Good morning, dear students. Today we are going to discuss about some new topics of our chapter, manufacturing industries. A remaining topic of which we had discussed in earlier lecture related to iron and steel industry, and the topic is process of manufacture of steel. आपके एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है इसके, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. एंड आफ्टर दैट we will discuss about the information technology and electronics industry. Then the industrial pollution part. जितने भी इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस की, अब हम उनके इम्पैक्ट्स को देखेंगे कि उनका क्या इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे आ रहा है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे इंडस्ट्रीज से इंक्रीज होता जा रहा है. So there are 4 types of industrial pollution which we are discussing today are air, water, thermal and noise pollution. Generally thermal pollution is not discussed, but in the part when we are discussing about industrial pollution, so at that time thermal pollution is a main part of that. So we are discussing here air, water, thermal and noise pollution. So let us start our topic with the first part, process of manufacture of steel. Now the first point in the process of manufacture of steel is transport of raw material. It means सबसे पहले क्या होगा, हम ट्रांसपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल को टू प्लांट. तो फर्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट. जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन सभी रॉ मटेरियल्स को आप प्लांट तक, जहाँ पे उसे हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उस एरिया तक हम उसे पहुंचाएंगे, उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे. आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा दैट इज जो आपका आयरन ओर है, जिसकी जो एक रॉ मटेरियल है उसको हेल्प करने के लिए, स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए, सो आयरन ओर को मेल्ट किया जाएगा. इस केस में लाइम स्टोन को हम इसमें मिक्स करते हैं. जिस टाइम पे एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस में होती है सारी चीज़ें, साइंस में आप लोगों ने देखी होंगी फर्नेस. आयरन ओर को मेल्ट करते हैं और उसमें जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, तो मेल्ट करते टाइम जितनी भी ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटीज होती हैं जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है उसको रोक सकती हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, उन सभी ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए लाइमस्टोन की हेल्प ली जाती है, जिसकी हेल्प से मेल्टिंग का प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है. तो इसको यहाँ पे आपकी बुक में हेडिंग क्या गिवन है इस पॉइंट की, दिस इज ब्लास्ट फर्नेस, जहाँ पे आयरन को मेल्ट किया जाता है ताकि जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसके लिए उसको रेडी किया जा सके. आफ्टर दैट a point is there, pig iron. Pig iron means जो molten material है, अब हम क्या करेंगे, उसको पोर करेंगे मोल्ड्स में और उसी को हम पिग्स बोलते हैं. अब यहाँ पे जो आपका मेल्टेड मटेरियल है, जो आपने आयरन ओर को मेल्ट किया है, वो मेल्टेड मटेरियल दैट इज पोर्ड इन मोल्ड्स. मोल्ड्स क्या होती हैं, डिफरेंट शेप्स. जो भी शेप आप उस मेल्टेड आयरन को देना चाहते हैं, उन्हीं मोल्ड्स में आप उस मेल्टेड मटेरियल को क्या करेंगे, पोर कर देंगे, उसमें डाल देंगे और उसी को हम क्या बोल देते हैं, पिग्स. सो दिस इज नोन एज पिग आयरन. नाउ द फोर्थ स्टेप, अब हमें क्या करना है, पोर हमने कर दिया, उनको फिलअप कर दिया. अब जो स्टेप आएगा दैट इज योर स्टील मेकिंग, जिसके लिए हम इस प्रोसीजर को क्रिएट कर रहे हैं. अब जो भी पिग आयरन यहाँ पे है दैट इज फर्दर प्योरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज. अब सारी जो इम्प्योरिटीज अब भी उसमें पेंडिंग है उनको ऑक्सीडाइज करके या फर्दर उसको हम प्योरीफाई करेंगे दोबारा से मेल्ट करने के बाद. सो इन दिस केस मेल्टिंग इज डन टू प्योरीफाई दैट. जो आपका मेल्टेड आयरन है उसको आप यहाँ पे प्योरीफाई करेंगे, किस तरीके से, उसे मेल्ट करके या फिर इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज करके. सो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप. एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज shaping
द मेटल। अब हमें लास्ट में क्या करना है, मेटल को शेप देनी है, उसे रोल करना है, प्रेसिंग होगी उसकी, यहाँ पे कास्टिंग होगी और फॉर्गिंग। फॉर्गिंग मीन्स आप उसे हीट करने के बाद, मेल्ट करने के बाद हैमर की हेल्प से डिफरेंट शेप्स दे देंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जैसा भी आपको उसे रेडी करना है। तो ये सब चीज़ें आपकी कहाँ आ जाएंगी, शेपिंग मेटल में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इस वे में स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल प्लांट तक जा रहा है, देन आफ्टर दैट आयरन ओर इज मेल्टेड। लाइमस्टोन का यूज कर रहे हैं फ्लक्सिंग के लिए, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर सकती है मेल्टिंग में, वो रिमूव हो जाए। आफ्टर दैट this melted material is poured in molds and the molds are known as pigs, so this is known as pig iron. After that steel making process is started. In this process we are further purify the pig iron by melting and oxidizing the impurities, and after that the final step, that is shaping metal. इस केस में आप रोलिंग, प्रेसिंग, फॉर्गिंग मीन्स हैमर से उसको एक शेप दे देंगे जो भी आप चाहते हैं। तो ये प्रोसेस है to manufacture the steel. Now the next point is related with a next type of industry, that is our information technology and electronics industry. Now the next point, information technology and electronics industry. Now let us start our topic with some important points which we have to cover in this topic. The first point is, these industries covers a wide range of products. In industries में बहुत सारे products बनते हैं. So we can say there is a range of product which manufacture transistors to TVs. Means रेडियो से लेकर टेलीविजन तक सारी चीज़ों को यहाँ बनाया जाता है. After that आपके पेजर्स हैं, टेलीफोन है, रेडार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, और जितने भी आपके अलग इक्विपमेंट्स हैं which are required by the telecommunication industries, all of them are prepared here, or this range is covered by the IT and the electronics industry. ये सभी चीज़ें इसी का पार्ट है. अब इन सब चीज़ों को जहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, मैक्सिमम जहाँ पे फोकस्ड हैं ये चीज़ें, दैट एरिया इज बेंगलोर. And also Bangalore is known as electronic capital of India. Electronic capital of India. Reason is that this area is mainly focused on manufacturing or producing the things which are under information technology and electronics. So maximum चीज़ें यहीं produce की जाती हैं. That's why Bangalore is also known as electronic capital of India. Now some other centers are also there. Not only Bangalore is focused for that. Yes, the maximum portion is done here. Because of that, this is known as the capital of electronic parts or the manufacturing. But some other centers which are also included where electronic industries are established are Mumbai, Delhi, Pune, Hyderabad, Chennai. There are so many centers where this work is going on. So according to some data, 2010 and 11, Software Technology Parks of India, they have come across 46 locations. 46 locations at different centers of India. This is STPI. This means Software Technology Parks in India. जितने भी इंडिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, अराउंड 46 लोकेशंस वो कवर करते हैं ऑल ओवर द इंडिया अमंग द डिफरेंट सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और आईटी इंडस्ट्रीज. तो मीन्स बहुत सारे सेंटर्स हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ये फोकस नहीं है, तो डिफरेंट एरियाज में ये वर्क जो है कंप्लीट किया जाता है.
आफ्टर दैट द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन, जहाँ पे ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप हैं, Bangalore. These all points are very much important and there are chances of these questions to be there in your MCQ portion. आपके एग्जाम में ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आप बना सकते हैं. सो लिसन इट केयरफुली एंड आफ्टर दैट प्रिपेयर द नोट्स ऑल्सो केयरफुली. मुंबई, चेन्नई, Hyderabad and Pune. And Pune. These are areas where major industries of information technology and electronic industries are established. Means the major industry concentration areas. Now after that, what is the major impact of this industry on the economy? क्या impact है इस industry का? सबसे मेन पार्ट जो इंडस्ट्री हमें प्रोवाइड करती है या जो मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट ये इंडस्ट्री हमें दे रही है, दैट इज ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स ये इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रही है. और सबसे ज्यादा पॉजिटिव पार्ट इसका क्या है, अराउंड 30% women are employed in these industries. Women are employed in these industries. So it means this industry plays a very great or a important role in providing employment in our nation. And unemployment is a very big problem in India. So this industry plays a great role to abolish or to remove the part of unemployed people in our nation. So according to this, we also say that information technology and electronic industries have a major impact on our economy. And after this employment generation, one more part which this industry is taking into consideration, that is foreign investments, or we can say the foreign exchanges which are done with the help of these industries. So with the help of this industry, India is also a very great part or a high level of earner of foreign exchange with the help of information technology and electronic industry. So if we can take that the ratios of 2 or 3 years back, so according to that point of view, because of BPO sector, this sector is very much helpful to increase the foreign exchange in our nation. It means ये industry जो है BPO sector की help की वजह से या उस sector को develop करने की वजह से foreign exchange को maximum level पे earn करने में इंडिया को support कर रही है. Now what is the meaning of BPO sector? BPO means the business processing outsourcing. It means this is business process outsourcing. For example, business process outsourcing का मीनिंग क्या होता है? This is एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. यूएस के कंपनी जो है वो अपने कॉल सेंटर्स को ओपन करना चाहती है फॉर हेल्पिंग द पीपल अबाउट द डिफरेंट क्वेरीज रिगार्डिंग देयर इंडस्ट्री और देयर कंपनी. अब उस कॉल सेंटर को सेटअप करने के लिए अगर वो यूएस में उसे सेटअप करती है, सो दैट इज वेरी कॉस्टली फॉर देम. वो उनके लिए बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा. और कंटिन्यूअस हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, 4 to 5 मंथ्स रिक्वायरमेंट हो, बट अगर वो अपना पर्सनली इसको सेटअप करेगी तो 12 मंथ्स उसको उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स करने होंगे. इट मीन्स दैट इज वेरी कॉस्टली मेथड. सो फॉर दैट they are searching for a option which provide them the facility also and cost is also decreased. वो एक option ढूंढ रहे हैं and that option they get in India because here cheap labor is available.
And the positive point about that is skilled and unskilled both type of labors are available in abundant in India. बहुत सारे लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे skilled and unskilled. So यही रीजन है कि यूएस अपना कॉल सेंटर कहाँ सेटअप करेगा? इंडिया में. So इससे बेनिफिट किसे मिल रहा है? इंडियंस को मिल रहा है, बिकॉज ये हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, मैक्सिमम लोगों को काम प्रोवाइड हुआ, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट इंडिया का भी हो रहा है. सो जो बीपीओ सर्विसेज हैं उसकी हेल्प से आईटी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा अपने अर्निंग्स को इंक्रीज कर लिया है. सो बीपीओ मीन्स जब एक कोई पर्टिकुलर नेशन दूसरे नेशन से दूसरे एरिया से हेल्प ले लेता है और पर्सनली उन चीज़ों को सेटअप नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. आपका वर्क भी हो रहा है बट आप आउटसोर्सिंग दूसरों की हेल्प से अपने काम को कंप्लीट करवा रहे हैं. सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड नाउ. नाउ वी आर टेकिंग आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, which includes 4 type of pollution: air, water, thermal and noise pollution. So the next topic is industrial pollution. We all know that industries are very much important for any economy, for the development. So the same thing is there in India. Industries are a very important point, or the playing the key role in development of our economy. Because if industries are not there, so this is not possible for us to convert the raw materials into finished goods and create a place in the international market for our economy or the products of our economy. So industries are better in one way, but there are two aspects of everything. So at the same time, industries also have the two aspect concept. And the first aspect is that industries are playing a significant role to develop or in the growth process of Indian economy. But with that, there is also negative aspects of industries. And that negative aspect is related with industrial pollution. नेगेटिव चीज इसमें क्या आ जाती है? ये पोल्यूशन को क्रिएट करता है. ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट, बट साथ साथ एक बहुत बड़ी इशू क्रिएट हो रही है, दैट इज रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. सो द पोल्यूशन इज ऑल्सो रिलेटेड विद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इट मीन्स देयर आर टू मेन इशूज which are presently the global concern of every nation, and that issue is also there in India because of industries. So let us know the reasons why these industries are creating this type of problem and what are the processes according to which we can decrease the pollution proportion. So let us start with the meaning of industrial pollution. It means the polluting industries of India generally we say that air, water, noise and soil pollutions are there, but under these polluting industries this also includes thermal power plants. Includes thermal power plants. And thermal power plant is related with both soil and water pollution. So confusion नहीं होना चाहिए आपको कि soil pollution क्यों include नहीं है, because soil and water both are included under thermal pollution. So जितनी भी industries pollution create करती हैं, thermal जो power plants हैं वो बहुत ही important इसमें आ जाएंगे, because they are also creating a pollution of thermal type, which includes water pollution and with that soil pollution also. Now let us start our topic with first type of pollution, that is air pollution. Meaning I think सभी को clear है that what is the meaning of pollution. जब बहुत सारे effluents, hazardous gases आपके environment में involve हो जाती हैं, that is the reason of creating pollution. But pollution different तरह का होगा. Air में जब चीज़ें आ रही हैं, that is air pollution. After that water pollute हो रहा है, that is water pollution. Soil और water दोनों effect हो रहे हैं, that is thermal pollution. And noise pollution is created by the machineries which are creating so much noise, and also the vehicles
So there are many reasons which are creating these 4 type of pollution. आज हम इनको relate करेंगे only with the industrial part. So let us take our first type of pollution, that is air pollution. Now what are the main reasons of air pollution? The main reasons are presence of, क्या मेन रीजन होगा? प्रेजेंस किस चीज की होगी यहाँ पे ज्यादा? जितने भी अनडिजायरेबल गैसेस हैं उनका प्रेजेंस, हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस. Desirable is oxygen, other things are undesirable actually, and which are very much harmful includes sulfur dioxide, कार्बन मोनोऑक्साइड. इस तरह की गैसेस जब एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं तो उनका प्रोपोर्शन जब बढ़ता जाएगा, दैट क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन. वो क्या क्रिएट करेगा? एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा. जनरली जो भी एयरबोर्न पार्टिकुलेट्स होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं, उनमें दोनों तरह के पार्टिकल्स आते हैं जो एयर में इन्वॉल्व हैं, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स. मीन्स जिनसे एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उन पार्टिकुलेट्स में दोनों पार्टिकल्स होते हैं, आपके सॉलिड भी और लिक्विड भी, जो इस पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो चीज़ें इसका पार्ट है, फर्स्ट आती है आपकी डस्ट. ये जिसे आप क्लियरली समझ सकते हो, डस्ट जिसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी या जो भी चीज़ें आप देखते हो एनवायरनमेंट में जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जब आप इनहेल करते हो, ब्रीथ आप ले कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो चीज़ें आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं. अब इसके बाद स्प्रे मिस्ट है, जो विजन को कम कर देती है, डिम कर देती है, दिखाई देना थोड़ा सा कम हो जाता है, क्लियर विजन आपका नहीं रहता है. इसके अलावा स्मोक है. तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं एयर में. स्मोक क्यों क्रिएट होती है? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा है तो स्मोक निकलेगी. केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से भी स्मोक रिलीज होती है. जो ब्रिक किल्स होती हैं वहाँ से भी होती है, जब उनको बनाया जाता है. तो बहुत सारे रीजंस हैं स्मोक के. इसके साथ साथ जो स्मॉल फैक्ट्रीज हैं वो भी पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, बिकॉज वो जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं उन्हें इग्नोर करते हैं, और जिस तरीके से वो वर्क करते हैं वो प्रोसेस क्या क्रिएट करता है? एयर पोल्यूशन को क्रिएट करता है. सो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से ऐसा होता है. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स? अगर टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं या लीक कर जाती हैं, इफ टॉक्सिक गैसेस रिलीज, सो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हैजार्डस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है. भोपाल गैस ट्रेजेडी हम सभी ने सुनी है, उसका इफेक्ट आज तक उस एरिया में देखा जाता है. तो इट मीन्स जब भी इस तरह की हार्मफुल गैसेस लीक होती हैं तो इनका इम्पेक्ट जो है सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे या उस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए रहता है, जिसकी वजह से बहुत सी डिजीजेस हो जाना, बहुत सी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ये कॉमन है. सो इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं एयर पॉल्यूशन के, वो ह्यूमन बॉडीज़ पे भी हैं, इसके साथ साथ वो एनिमल्स पे भी हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही ये इफेक्ट कर रहा है, ये एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, उन पे भी इसका इफेक्ट आता है. बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जिनके कलर्स अभी चेंज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. तो एयर पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडीज पे, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन सभी चीज़ों पे इसका इफेक्ट आता है. वी कैन से एटमॉस्फेयर पे, कंप्लीट एटमॉस्फेयर पे एज अ होल इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है. सो ये कुछ रीजंस हैं दैट हाउ एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स आवर बॉडीज and how air pollution is very much hazardous or harmful for our economical system. So now let us take the second type of pollution, that is water pollution. Next is water pollution. वाटर पोल्यूशन जो है, इसके कॉजेज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं. इट मीन्स इट इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक
and inorganic industrial waste and effluents. Now what is the meaning of effluents? Effluents means toxic wastes which are very much harmful for the environment or the water discharged into rivers. इट मीन्स वाटर पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह का वेस्ट जब इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है, या जो भी टॉक्सिक वेस्ट केमिकल्स जिसमें मिक्स हैं जो बहुत ही हार्मफुल है, उन सभी चीज़ों को वाटर में, रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है. दैट क्रिएट्स वाटर पोल्यूशन. वो क्या क्रिएट करता है? वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है. किस तरह की इंडस्ट्रीज ये काम करती हैं? जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्रीज हैं, पेपर इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सभी जो अपनी डाइज हैं, डिटर्जेंट्स हैं, एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं और हैवी मेटल्स भी, उन सभी को वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं. और वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली क्या क्रिएट करती हैं? वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. सो इट मीन्स जो भी डाइज, डिटर्जेंट्स या एसिड्स हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें रिलीज होंगी, उन सब का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा? वाटर पे आएगा. और अगर आप 1 ग्लास पोल्यूटेड, अराउंड 1 ग्लास अगर आप पोल्यूटेड चीज़ें रिलीज करते हो रिवर में, तो वो अपने से 8 टाइम्स ज़्यादा पोल्यूशन को क्रिएट करती है. सो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारे पास वाटर है उसको अगर आप मिनिमम लेवल पे भी पोल्यूट कर रहे हो तो उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है. सो दीज आर द रीजंस एंड द मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज soil pollution, or we can say soil and water pollution, which is thermal. So next is thermal pollution. हम सभी को पता है कि वाटर और सॉइल जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, इसीलिए थर्मल पॉल्यूशन दोनों को एक साथ इफेक्ट करता है. वाटर एंड सॉइल, ये दोनों को इफेक्ट करता है एक साथ ही. इस केस में प्रॉब्लम्स कब आती हैं? व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, जब गर्म पानी को फैक्ट्रीज से या फिर थर्मल प्लांट से डायरेक्टली कूल किए बिना, ठंडा किए बिना रिलीज कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है वाटर में, या ड्रेन कर देते हैं हम लोग रिवर्स में, तो जितने भी हमारे थर्मल प्लांट्स is drained into rivers. इस तरह का वाटर जब भी रिवर्स में, पोन्ड्स में रिलीज करते हैं एंड विदाउट कूलिंग, सो दैट क्रिएट्स थर्मल पोल्यूशन. जब फैक्ट्रीज से जितना भी हॉट वाटर जो वहाँ पे यूज होता है किसी भी वर्क के लिए, उसे हम रिलीज करते हैं फैक्ट्रीज से, थर्मल प्लांट से, और रिवर्स और पोन्ड्स में मिक्स कर देते हैं विदाउट कूलिंग. सो दैट क्रिएट्स थर्मल पॉल्यूशन. वो थर्मल पॉल्यूशन को क्रिएट करता है. इसमें मेनली जो प्लांट्स आते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, इन सभी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसमें मेन आता है कैंसर डिजीजेज इससे होती हैं. सो इट इज़ द कॉज ऑफ कैंसर. आफ्टर दैट ऑल्सो इट अफेक्ट बर्थ, सो बर्थ डिफेक्ट्स आर देयर, and miscarriage is also a type of problem which is created by this. So ये सब चीज़ें जो हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या जो थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसकी वजह से क्रिएट होती हैं. कैंसर भी, बर्थ डिफेक्ट्स भी और मिसकैरेजेस, ये कॉमन इश्यूज हैं जो इस तरह के पॉल्यूशन से होते हैं. इसमें मेनली जो डंप है, जो सॉइल को भी यूजलेस बनाता है, बिकॉज हम क्या है ना, वाटर एंड सॉइल आर इंटरलिंक्ड. सो सॉइल पे कैसे इफेक्ट आ रहा है? So dumping of waste, which is very much harmful, which includes harmful chemicals, glass, garbage, etc. This also renders the soil useless. वो क्या करता है? soil को useless बना देता है. और जैसे ही rain water comes, means जब वो
बारिश जब भी आएगी, दैट रेन वाटर परकोलेट्स टू द सॉइल दैट कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड. इट मीन्स जैसे ही रेन वाटर होगा वो मिक्स हो जाएगा इस तरह के पॉल्यूटेंट्स के साथ और वही चीजें ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएंगी. सो ऑटोमेटिकली पहले सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट हुआ. आफ्टर दैट मीन्स जब भी रेन होगी तो यहाँ पे जो भी आपके सॉइल के ऊपर जो भी पॉल्यूटेंट्स आपके हैं पहले से, वो रेन उसी के साथ मिक्स होगी और वही चीज कहाँ चली जाएगी, आपकी ग्राउंड लेवल पे. सो इट मीन्स यहाँ तो आपकी सॉइल इफेक्ट हो रही थी, अब आपका क्या इफेक्ट हो रहा है, वाटर इफेक्ट हो रहा है. सो इट मीन्स दोनों तरह का पॉल्यूशन क्रिएट हो गया. सो ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट कंटेमिनेटेड, वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा. सो इस वे में थर्मल पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सॉइल और वाटर दोनों पे. तो जितने पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं सब क्या क्लियर करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो एनवायरनमेंट को बहुत स्पीडली डिग्रेड कर रहा है और बहुत ही डिफरेंट तरह के पॉल्यूशंस को क्रिएट करता है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद नॉइज पॉल्यूशन. एक्चुअली पॉल्यूशन आप पहले पढ़ चुके हैं, हम अराउंड 6-7 से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं इन टॉपिक्स को. बट ये ऐसा टॉपिक है जो आपकी एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली रिलेट करता है, इसीलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट में ऐड कर रहे हैं. सो ये एसएसटी का मेन पार्ट है कि पॉल्यूशन जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मेन रीजन है. सो नॉइज पॉल्यूशन इज द रीजन ऑफ इरिटेशन, एंगर, लोगों को ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है. एंड इट ऑल्सो कॉजेज हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जब जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को सुनाई देना कम हो जाता है. एंड आफ्टर दैट इंक्रीज हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर. तो इस तरह की मेन प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट करता है. हार्ट बीट का बढ़ जाना, बीपी का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना, मीन्स उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ जाना. सो जो हार्ट रेट है वो यहाँ पे चेंज होती है, वेरी करती है. अब इस तरह की जो अनवांटेड साउंड्स हैं उनकी वजह से एक और बड़ा इशू क्रिएट होता है, दैट इज स्ट्रेस. और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन. सो इट मीन्स देयर आर सो मेनी डिजीजेस व्हिच आर क्रिएटेड बाय नॉइज पोल्यूशन. अब नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कैसे होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस? इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज द मेन कॉज. बहुत सारी डिफरेंट मशीनरीज जब इन चीज़ों में यूज़ की जाती हैं वो बहुत सी अनवांटेड नॉइज को क्रिएट करती हैं. इट मीन्स इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. आफ्टर दैट मशीनरीज, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, ये सब चीज़ें बहुत सी, अ लॉट ऑफ नॉइज इज क्रिएटेड बाय देम. बहुत सारी नॉइज वो क्रिएट करती हैं. एंड दैट ऑल नॉइज इज अनवांटेड साउंड विच क्रिएट्स सो मेनी डिजीजेस फॉर द पीपल. ये एनिमल्स को और ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज.